जय हिंद समाजवादी साथियों, फूलपुर विधानसभा उपचुनाव में केशव प्रसाद के सामने इंद्रजीत सरोज मैदान में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम सबके प्रिय नेता अखिलेश यादव जी को लेकर, जो लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहीं ना कहीं चर्चाओं में बने हुए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, देश भर में लोकसभा का जो चुनाव है वो संपन्न हो चुका है। जहाँ पर देश भर में लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है, उसी के साथ ही साथ समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जिसके 37 सांसद एक साथ सदन में पहुँचे। और जहाँ पर अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लगातार समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं और स्वयं सपा मुखिया अखिलेश यादव जी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर लोकसभा के अंदर हमलावर है। वहीं पर जैसा कि आप लोगों को पता, लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है, उसी के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसकी तैयारियों में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जुटे हुए हैं। लगातार अखिलेश यादव जी जनता के बीच में, लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं और लगातार जनता और लोगों के बीच में पहुंचकर लगातार समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जी एक विधानसभा सीट की तैयारियों में जुटे हुए हैं, जहां पर उपचुनाव होने जा रहा है। वहीं पर दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो उत्तर प्रदेश के लोकसभा के चुनाव में जो उसे करारी शिकस्त मिली है, उस शिकस्त का बदला लेने के लिए जो उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने जा रहा है, उसकी कवायद तेज कर दी गई है। जहां पर योगी आदित्यनाथ स्वयं उपचुनाव की जो बागडोर है वो अपने हाथ में लिए हुए हैं। इसी के साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी लगातार उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों में से ज़्यादा सीटें जीतकर जो लोकसभा के चुनाव में भाजपा को जो करारी शिकस्त मिली है, उसका बदला लेने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर जहां उपचुनाव होने जा रहा है, उसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। लगातार जिस तरह से भी संभव हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा सीटने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इन 10 विधानसभा सीटों में से सभी 10 की विधानसभा सीटों पर भी अपने प्रभारियों का ऐलान कर दिया गया है। इन्हीं 10 विधानसभा सीटों में से एक जो विधानसभा सीट है जहां पर उपचुनाव होने जा रहा है, वो है फूलपुर की विधानसभा सीट। फूलपुर की विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से केशव प्रसाद मौर्य को प्रभारी बनाया गया है। यानी कि फूलपुर की जो विधानसभा सीट है उसे जिताने की जो जिम्मेदारी है वो केशव प्रसाद मौर्य के कंधों पर डाली गई है। फूलपुर की विधानसभा सीट, जैसा कि आप लोगों को पता, राजनीति की चर्चाओं में बनी हुई है, क्योंकि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी थे वो मामूली से अंतर से यहाँ से जीतकर लोकसभा में पहुँचे। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी फूलपुर की जो विधानसभा सीट है जहाँ पर उपचुनाव होने जा रहा है, उसमें अपनी दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरने जा रही। वहीं पर केशव प्रसाद मौर्य लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो खोई हुई साख जो लोकसभा के चुनाव में उसे शिकस्त मिली है, उसको दोबारा से बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं पर फूलपुर की जो विधानसभा सीट है, वहाँ पर लगातार चुनाव प्रचार का कार्यक्रम इनका जारी है। लगातार क्षेत्र की जनता से मिल रहे हैं। लगातार मिलने के साथ ही साथ केशव प्रसाद मौर्य के सामने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने भी एक नया समीकरण बिठाया, वो है इंद्रजीत सरोज। जिन्हें आप लोग जानते हैं, ये कौशाम्बी की जो विधानसभा सीट वहाँ से यह विधायक है। और उसके साथ ही साथ आप लोगों को ये भी पता है कि केशव प्रसाद मौर्य को सिराथू की जब 2022 में विधानसभा का चुनाव हुआ था, जो सिराथू की विधानसभा सीट पर जो करारी शिकस्त मिली है, पल्लवी पटेल जिन्होंने जो करारी शिकस्त दी है, वो कहीं ना कहीं इंद्रजीत सरोज जी के ही बनाए हुए चक्रव्यूह के फंसकर केशव प्रसाद मौर्य अपनी परंपरागत सीट जो सिराथू की विधानसभा सीट थी, वहाँ से चुनावी मैदान में हार गए। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए अब जब फूलपुर की विधानसभा की जिम्मेदारी केशव प्रसाद मौर्य को दी गई है, तो केशव प्रसाद मौर्य के सामने अखिलेश यादव जी ने एक बार पुनः इंद्रजीत सरोज को चुनावी मैदान में उतारा है। और लगातार इंद्रजीत सरोज फूलपुर की विधानसभा सीट पर जहां उपचुनाव होने जा रहा है, उसकी तैयारियों में भी जुटे हुए हैं और लगातार जनसंपर्क का जो कार्यक्रम है वो जारी है। उसके साथ ही साथ एक बार पुनः समाजवादी पार्टी ने जो PDA का नारा लोकसभा के चुनाव से दिया है, उसी नारे के तहत अखिलेश यादव जी इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में जहाँ पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, उसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं पर लगातार केशव प्रसाद मौर्य भी लगातार चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं पर दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज जी के कंधों पर जो अखिलेश यादव जी ने उम्मीद और भरोसे के साथ जो जिम्मेदारी सौंपी है, उस जिम्मेदारी पर खरा उतरने के लिए लगातार इंद्रजीत सरोज जी फूलपुर की विधानसभा सीट पर जनसंपर्क का जो कार्यक्रम है वो जारी है। जय हिंद, जय भारत। आपकी